दोस्तों आज के इस वीडियो में HDFC जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में जानकारी दी जाएगी। HDFC जीरो बैलेंस क्या है, HDFC जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे खुलवाया जा सकता है, HDFC जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, और देखिए HDFC जीरो बैलेंस के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले देखिए HDFC जीरो बैलेंस आप जीरो कैश से आप इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। नो चार्जेज ऑन मिनिमम बैलेंस। इस अकाउंट में अगर आप अपना बैलेंस जीरो रखते हैं तो उस पर आपका कोई चार्जेज नहीं लगने वाला है। फ्री पासबुक मिलेगी आपको, फ्री चेकबुक मिलेगी, फ्री ATM कार्ड मिलेगा। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए अगर आपको हिंदी में जानकारी चाहिए तो मैं आपको लेके चलता हूँ www.sarkariloan.in के वेबसाइट पर। गूगल सर्च में सिंपल आपको sarkariloan.in लिखना है। उसके बाद जो पहला रिजल्ट आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप sarkariloan.in के वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। इस वेबसाइट पर मिलेगी आपको हर लोन के बारे में जानकारी, वो भी हिंदी में। हर लोन के बारे में, क्रेडिट कार्ड के बारे में, डेबिट कार्ड के बारे में, और इसके अलावा लोन ऐप्स क्या होती हैं, कौन सी लोन ऐप से आप लोन ले सकते हैं, आपके लिए बेहतर रहेगा। ये सभी जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिलेगी। यहाँ पर आप सिंपल सर्च बॉक्स में जाके किसी भी बैंक का नाम लिखेंगे तो उस बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन नीचे मिलेगी आपको। अगर आप HDFC लिखते हैं तो HDFC के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको नीचे स्क्रीन पर मिलेगी, जिसे ओपन करके आप उसे चेक कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में। अब देखिए हमें देखना है कि HDFC जीरो बैलेंस के बारे में, जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं। ये हमारी पोस्ट है HDFC जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाएं और पाइए फ्री सुविधाएं। क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी ये सारी जानकारी इस पोस्ट में दी गई है। अब देखिए HDFC के बारे में, जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी इस पोस्ट में है। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, वो भी अपनी मातृभाषा में, हिंदी में। देखिए ये सारे इसके बेनिफिट दिए हुए हैं, कम से कम 8 बेनिफिट यहाँ इसमें दिए हुए हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट के आपको बेनिफिट ही मिलेंगे। जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा देखिए HDFC के छोटे जीरो बैलेंस की कुछ निर्धारित सीमाएं भी होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये अकाउंट खुलवाने के बाद आप इसमें दूसरे सेविंग अकाउंट की तरह उतना ही आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, तो लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक बार ये इसकी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो इसके अंदर निर्धारित सीमाएं हैं, वो ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि ये जीरो बैलेंस अकाउंट है जिसे प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत भी ये अकाउंट खुलवाया जाता है। अगला देखिए HDFC जीरो बैलेंस पर क्या क्या चार्जेज लगते हैं, वो सारी जानकारी दी हुई है। इस अकाउंट पर लगभग सारे चार्जेज नील हैं। ये सारे चार्जेज दिए हुए हैं। नेट बैंकिंग चार्जेज है मिनिमम बैलेंस अकाउंट का, क्योंकि ये मिनिमम बैलेंस अकाउंट है, तो अगर आप इससे सारा पैसा निकाल लेते हैं तो आप पर कोई इसका चार्जेज नहीं लगेगा। चेकबुक आपको मिलेगी फ्री में, 25 चेक वाली चेकबुक होगी। ईमेल पर आपकी स्टेटमेंट फ्री में मिलेगी। नेट बैंकिंग के चार्जेज नहीं लगेंगे। हाँ, अगर आप बैंक से स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं तो 100 रुपये का चार्जेज लगेगा। डुप्लीकेट पासबुक आप बनवाते हैं बैंक से तो 100 रुपये का चार्जेज लगेगा। ये सारे चार्जेज दिए हुए हैं। ये अकाउंट खुलवाने से पहले ये आप चार्जेज जरूर पढ़ लें। HDFC बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ऑनलाइन आप खुलवा सकते हैं। कैसे खुलवा सकते हैं ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। HDFC का यह अकाउंट आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से खुलवा सकते हैं। ऑफलाइन खुलवाने के लिए आपको HDFC की ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा। ब्रांच में विजिट करते वक्त अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपने एड्रेस प्रूफ और KYC डॉक्यूमेंट साथ में ज़रूर लेके जाएं। ऑनलाइन अकाउंट खुलवाने के लिए आपको यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद इस पेज पर HDFC के BSBDA यानी जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी भी मिलेगी आपको। पहले इस अकाउंट की एलिजिबिलिटी, फीचर्स और फीस वगैरह, चार्ज वगैरह ज़रूर जान लें, उसके बाद आप इसको ओपन कराएं। चलिए इस बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। इस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट हम पहुंच जाते हैं
HDFC की वेबसाइट पर। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है इस अकाउंट के फीचर्स क्या हैं। इस अकाउंट के फीचर्स दिए हुए हैं। फ्री पासबुक जो मैं बताया था, एंजॉय फ्री कैश डिपॉजिट जो मैंने अभी बताया था ATM या ब्रांच में, एक्सेस योर अकाउंट विद योर फ्री रुपी कार्ड। आपको एक ATM रुपी कार्ड मिलेगा जिससे आप अकाउंट ATM से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। 4 विड्रॉल फ्री होंगी महीने की। उसके देखिए फ्री लाइफ टाइम, कोई भी बिल आप पूरे लाइफ के लिए आप फ्री में पे कर सकते हैं, उस पर कोई चार्जेस नहीं होगा। ईमेल पर स्टेटमेंट फ्री होगी। ट्रांजैक्शंस लिमिट हैं वो आप यहाँ से चेक कर लेना क्लिक हेयर करके। इसके बाद देखिए इसको खुलवाने के लिए क्या पात्रता चाहिए होगी। यू डू नॉट हैव एनी अदर बैंकिंग रिलेशनशिप विद HDFC बैंक, यानी आपका HDFC में कोई दूसरा अकाउंट नहीं होना चाहिए। यू आर अ रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड, आप भारत के नागरिक होने चाहिए और आपके पास KYC डॉक्यूमेंट होने चाहिए। फोटो ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए जो बैंक की लिस्ट में होगा। एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए जो बैंक की लिस्ट में एक्सेप्टेबल होगा। एज ए BSBD अकाउंट, यहाँ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट जिसे बोलते हैं, स्मॉल अकाउंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें देखिए रेस्ट्रिक्शंस भी दी हुई हैं। टोटल बैलेंस इन योर अकाउंट शुड नॉट एक्सीड 50,000, यानी आपका टोटल एक बार में इस अकाउंट में 50,000 से ऊपर आपका जो है टोटल डिपॉजिट एक्सीड नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल क्रेडिट इन ऑल योर अकाउंट शुड नॉट, यहाँ पूरे साल में आपका 1 लाख से ऊपर इस अकाउंट में पैसा जमा नहीं होना चाहिए। टोटल विड्रॉल्स, एक महीने में आप 10,000 तक इससे विड्रॉल करा सकते हैं, जमा करा सकते हैं। इससे ज़्यादा इस पर रेस्ट्रिक्शंस होगा। इसके अलावा देखिए इफ द बैलेंस इन योर अकाउंट एक्सीड 50,000 से ऊपर होता है तो आप इसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं जब तक आप 50,000 से आप इसमें जो बैलेंस है वो कम नहीं करते। और भी इसमें जो रेस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं वो देखिए, इफ द एग्रीगेट क्रेडिट इन ए फाइनेंशियल एक्सीड 1 लाख नो फर्दर क्रेडिट ट्रांजैक्शन, अगर 1 लाख पहुंच जाती है आपका टोटल इस अकाउंट में ट्रांजैक्शन, तो उसके बाद पूरे साल आपका जितना उस फाइनेंशियल ईयर में समय बचा होगा उसमें आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। इफ द विड्रॉल्स एंड ट्रांजैक्शन एक्सीड 10,000 से ऊपर, अगर आपकी विड्रॉल ट्रांजैक्शन एक्सीड कर जाते हैं तो उस महीने बाकी बचे हुए दिनों में आप इसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। देखिए KYC डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको इस अकाउंट को खुलवाने के लिए। एज ए स्मॉल अकाउंट होल्डर यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट टू द बैंक एन एविडेंस ऑफ हैविंग अप्लाइड फॉर वैलिड KYC। जी हाँ, अगर आपके पास कोई KYC डॉक्यूमेंट या आधार कार्ड या पैन कार्ड नहीं है तो भी आप इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं, लेकिन आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने अपने KYC के लिए अप्लाई किया हुआ है। एक्चुअल KYC ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ जो भी होगा वो आपको जमा कराना पड़ेगा। अगर आप 12 महीने में उसको जमा नहीं कराते हैं तो आपका अकाउंट सीज कर दिया जाएगा, और अगर आपका 24 महीने के अंदर ये KYC डॉक्यूमेंट आप जमा नहीं कराते हैं तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा और भी इसमें देखिए फीस चार्जेस क्या क्या हैं, आप इसके फीस चार्जेस पढ़कर ही इस अकाउंट को खुलवाएं। वैसे तो इसमें ज़्यादातर सर्विसेज में जो चार्जेज हैं वो नील हैं। मिनिमम एवरेज बैलेंस जो मैंने बताया था वो नील है, यानी आप महीने में अगर पूरा पैसा निकलवा लेते हैं तो आप पर कोई चार्जेज नहीं लगेगा। चार्जेज एप्लीकेबल और नॉन मेंटेनेंस नहीं नॉट एप्लीकेबल है। चेकबुक के चार्जेज हैं, एक बार में चेकबुक आपको फ्री में मिलेगी। उसके बाद आपका 25, उसके बाद जो आप अप्लाई करेंगे तो 100 रुपये आपके चेकबुक पर लगेंगे। सीनियर सिटीजन के जो हैं उनके लिए, वृद्ध लोगों के लिए 75 रुपये इस पर चेकबुक के चार्जेज लगेंगे। सॉफ्ट कॉपी पर कोई चार्जेज नहीं है, आप चाहे स्टेटमेंट निकलवाते हैं या फिर आप कुछ भी प्रिंट निकलवाते हैं सॉफ्ट कॉपी से। फिजिकल कॉपी में देखिए क्या क्या है। इशू ऑफ डुप्लीकेट एडॉक स्टेटमेंट पर आपको स्टेटमेंट निकलवाते हैं तो आप पे चार्जेज लगेंगे। पासबुक इशू
फ्री में होगी स्टार्टिंग में। उसके बाद डुप्लीकेट चार्जेज, आप दोबारा डुप्लीकेट पासबुक आप बनवाते हैं तो 100 रुपये चार्जेज लगेंगे। उसके बाद देखिए आगे दिया हुआ है चार्जेस फॉर चेक ड्रॉन ऑन ब्रांच लोकेशन। यहाँ अगर आप बैंक से जाकर अगर आप एटीएम से या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से पैसा नहीं निकलवाते हैं तो चेक से अगर पैसा निकलवाते हैं तो आप पे चार्जेज लगेंगे 25 रुपये या 20 रुपये। रूरल में 20 रुपये लगेंगे, अर्बन में 25 रुपये लगेंगे। ये सारी जानकारियाँ दी हुई हैं आपको कब कब क्या क्या इसमें चार्जेस लगने वाले हैं। कलेक्शन ऑफ आउट स्टेशन चेक आवर बैंक लोकेशन। देखिए कोई बाहर से अगर कोई चेक डिपॉजिट करता है तो उस पर भी आपको रेगुलर सेविंग अकाउंट से आपको नो चार्जेज हैं। 1 लाख रुपए तक, 1 लाख से ऊपर 140 रुपये पर इंस्ट्रूमेंट आप उस पर चार्जेज लगेंगे। ये सारी इसमें बड़ी लंबी लिस्ट दी हुई है, यहाँ से आप पूरे इसके चार्जेस वगैरह पढ़ सकते हैं। और अगर आप और इसके चार्जेस के बारे में और जानकारी हिंदी में लेना चाहते हैं तो आप, जैसे मैंने बताया था कि ये जो sargariloan.in की वेबसाइट है, इसमें पूरा हिंदी में सारे जो मेन चार्जेज हैं वो दिए हुए हैं। मेन जो सर्विसेज इसमें हिंदी में दी हुई है, जो एक नॉर्मल व्यक्ति जो यूज करता है। बाकी तो ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल व्यक्ति यूज नहीं करता है। इससे आप पूरी जानकारी हिंदी में हासिल कर सकते हैं। और देखिए HDFC के जो जीरो बैलेंस अकाउंट है उसकी निर्धारित जो सीमाएं हैं, जो रेस्ट्रिक्शन है, वो भी हिंदी में दी हुई है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। अकाउंट खुलवाने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी आप हिंदी में दिया हुआ है, वो भी पढ़ सकते हैं। और इस अकाउंट के बारे में और भी अधिक जानकारी इस वेबसाइट से आप जान सकते हैं। इसके अलावा और भी अगर आपको एक्सिस बैंक, ICICI बैंक या SBI बैंक या कैनरा बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो इस वेबसाइट में आप सिंपल यहाँ जाके बैंक का नाम सर्च करेंगे तो उस बैंक के हर टॉपिक पर जो पोस्ट लिखी होगी वो नीचे आ जाएगी। वहाँ से आप इसको सर्च करके पढ़ सकते हैं। चाहे आप लोन के बारे में पढ़ सकते हैं, एक्सेस के बारे में अगर हम सर्च करते हैं, पर्सनल लोन के बारे में आप इससे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, होम लोन के बारे में, बैंक अकाउंट के बारे में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के बारे में, और बैंक की क्या क्या स्कीम्स हैं उसके बारे में आप देखिए। एक्सिस बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में जानकारी है इसमें। एक्सिस बैंक पर्सनल लोन और HDFC बैंक पर्सनल लोन में क्या डिफरेंस है उसके बारे में इसमें पूरी जानकारी दी हुई है। एक्सिस बैंक पर्सनल लोन कम ब्याज दर, यानी पर्सनल लोन आप एक्सिस बैंक से भी ले सकते हैं। और भी इसमें कोटक और ICICI हर बैंक के बारे में इसमें जानकारी है। ई रूपी क्या है, जो प्रधानमंत्री ने ई रूपी लॉन्च किया हुआ है वो क्या है। मनी टैब लोन ऐप रिव्यू, यानी यहाँ पर अगर आप किसी ऐप से लोन लेते हैं तो इसमें यहाँ पर 10 ऐप का जो कंपैरिजन दिया हुआ है, कौन सी ऐप आपके लिए बेस्ट रहेगी उसके बारे में जानकारी है। यहाँ से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन अपलोड करें तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।